नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 2 अप्रैल से भारत पर भी लगाएंगे पारस्परिक शुल्क। ये कौन कर रहे हैं? ट्रंप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग जाएंगे तो ये अमेरिका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, यूएसए की बात हो रही है, और इसकी राजधानी आपको वॉशिंगटन डीसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये आप देखेंगे कि कहा किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका ऑटोमोबाइल पर 100% से भी ज्यादा टैक्स लगाता है भारत। और आप देखिए भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी समझौता करने पर बन चुकी है सहमति। प्रस्तावित समझौते पर बातचीत के लिए इस समय वॉशिंगटन में है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। और आप देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फैसले को अनुचित बताया। अन्य देशों से संपर्क करेगा मैक्सिको। क्लाउडिया शिनबाम कह रहे हैं चीन ने कहा अमेरिका जैसा भी युद्ध चाहता है हम अंत तक लड़ेंगे। ये आप सभी को बता दूं, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, भारत के राष्ट्रपति नहीं डोनाल्ड ट्रंप। तो उनके हित जहां भी टकराएंगे वो अपने हितों को साधेंगे। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब गए हुए थे अमेरिका दौरे पर, और आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारी चीजों को छूट भी दी हुई थी, कम टैक्स भी किया था उनके लिए, लेकिन खुश करने के लिए एक तरह से किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अलग ही आदमी है। स्टालिन की बेतुकी मांग, दफ्तरों से हिंदी हटाए केंद्र सरकार। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार के कार्यालयों से राजभाषा हिंदी को हटाने की बेतुकी मांग रखी है, और साथ ही कहा है कि हिंदी थोपने के बजाय तमिल को आधिकारिक भाषा बनाया जाए। स्टालिन ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट में भाजपा नेता नीत केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह तमिल संस्कृति का समर्थन का सिर्फ दावा करते हैं। अगर भाजपा यह दावा करती है कि माननीय पीएम को तमिल से सच में प्रेम है, तो अगर ऐसा है तो वह उनके कामकाज में क्यों नहीं झलकता? पीएम मोदी को तमिल के समर्थन में कदम उठाने चाहिए। ये आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत के राज्य हिंदी का विरोध करते रहते हैं। ये आपको तमिलनाडु देखने को मिल रहा है, और आप देखेंगे कि इसकी राजधानी चेन्नई आपको देखने को मिल जाएगी। क्या? चेन्नई देखने को मिल जाएगी। और आप देखिए इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आर.एन. रवि राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखिए 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,58 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? तमिलनाडु। ये भी याद रखिएगा। पुलिस प्रशासन की लापरवाही में मची थी हाथरस में भगदड़। ये आप देखिए हाथरस के ग्राम फुलरई मुगल गढ़ी में 2 जुलाई 2024 को साकार नारायण विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के संसर्ग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत की घटना के पीछे पुलिस प्रशासन की लापरवाही व आयोजकों की अनदेखी बड़ी वजह थी। न्यायिक जांच में सामने आया कि तत्कालीन एसडीएम रविंद्र कुमार व सीओ आनंद कुमार ने बिना मौके का निरीक्षण किए ही इतने बड़े आयोजन की अनुमति दे दी थी। एक ही दिन में अनुमति देने का काम पूरा हो गया था। दोनों अधिकारियों के अलावा एसओ व चौकी प्रभारी भी लापरवाही के दोषी थे। और आप देखते हैं कि बाबा पर कोई आंच नहीं आई, बाबा का नाम तक एफआईआर में नहीं है। देखिए ये उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब पहुंचना होगा आसान, बनेगा रोपवे। मोदी कैबिनेट ने उत्तराखंड से जुड़े 2 रोपवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। खर्च होंगे करीब 6800 करोड़। और केदारनाथ के लिए सोन प्रयाग से बनेगा 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे, और 9 घंटे की यात्रा 36 मिनट में होगी तय। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए बनेगा 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे। और देखिए उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा, देहरादून इसकी राजधानी है। और ये बिहार किससे? उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। फुस्का सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मायावती ने भाई को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। आजकल आप देखते हैं कि मायावती भी
बीएसपी की प्रमुख हैं, ये भी काफ़ी फैसले ले रही हैं। अभी इन्होंने जिन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था आकाश आनंद को, उन्हें भी पार्टी से बाहर ही कर दिया बिल्कुल। हेमकुंड साहिब व फूलों की घाटी को जोड़ने वाला पुल टूटा, एक की मौत उत्तराखंड के चमोली जिले में। सीबीआई ने बोफोर्स मामले में निजी अमेरिकी जांचकर्ता से मांगी जानकारी। माइकल हर्समैन ने सीबीआई के साथ विवरण साझा करने की जताई थी इच्छा। कहा था तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घोटाले की जांच को पटरी से उतार दिया। देखिए, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये पूरा मामला क्या है? यह घोटाला स्वीडिश कंपनी बोफोर्स के साथ 150 mm फील्ड हॉवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए 1437 करोड़ रुपए की सौदे में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोपी से संबंधित है। और स्वीडन के एक रेडियो चैनल ने आरोप लगाया था कि बोफोर्स सौदे को हासिल करने के लिए भारत के राजनीतिक नेताओं और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। इन आरोपों ने राजीव गांधी सरकार के लिए बड़ी सियासी परेशानी खड़ी कर दी थी। सीबीआई ने 1990 में मामला दर्ज किया और जांच एजेंसी ने 1999 और सन 2000 में आरोप पत्र दाखिल किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 में राजीव गांधी को आरोपों से मुक्त कर दिया था। उसी की बातें हो रही हैं। सीवरेज व अनधिकृत कॉलोनियों से बड़ा है यमुना का प्रदूषण। यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए फिर से किए जा रहे प्रयासों के बीच संसदीय समिति ने नदी संरक्षण के लिए स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी तय करने की जरूरत बताई। सरकारी एजेंसियों ने यह माना है कि इस नदी के प्रदूषण का कारण बन रहे दूषित जल में 80% हिस्सेदारी म्यूनिसिपल वेस्ट यानी नगरीय अपशिष्ट की है। ये पुलिस कर्मियों के काम के घंटों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पुलिस कर्मियों के काम के घंटे तय करने के मामला सुप्रीम कोर्ट के एजेंडे में आ गया है। पुलिस सुधार से जुड़े इस अहम मुद्दे पर दाखिल याचिका पर बुधवार को हालांकि सुनवाई नहीं हो सकी और अब शीर्ष अदालत अब इस याचिका की सुनवाई की तारीख तय करेगी। पुलिस कर्मियों के काम के घंटे तय करने व साप्ताहिक अवकाश की मांग पर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। औरंगजेब की तारीख करने वाले विधायक को यूपी भेजे, सब अच्छे से होगा उपचार। ये आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। महाराष्ट्र के विधायक है ना अबू आजमी, उन्होंने जो मुगल सम्राट बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा की है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। नियम जाने बगैर सवाल उठाने वालों का ज्ञानवर्धन करेगा चुनाव आयोग। निर्वाचन प्रक्रियाओं पर कुछ भी बोलने वालों का ज्ञानवर्धन करने के लिए चुनाव आयोग अभियान चलाएगा और इसकी शुरुआत राजनीतिक दलों सहित चुनावों से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एनिमेटेड वीडियो तैयार करके की जाएगी और इसमें चुनाव संचालन में उनकी भूमिका को लेकर सारी जानकारी भी शामिल होगी। देखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, इन्हें करवाता है कौन? किसकी देखरेख में होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है आप लोग बताइए। ट्रंप ने खुफिया जानकारी यूक्रेन के साथ साझा करने पर लगाई रोक। अब अमेरिका नाराज हो चुका है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप जेलसिंकी के बीच जो तीखी बहस हुई थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए सभी अमेरिकी सैन्य मदद पर रोक लगाने के बाद अब खुफिया जानकारी साझा करने पर भी रोक लगा दी। CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने कहा कि यह कदम ट्रंप प्रशासन के रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के प्रयास के तहत कीव पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। ये आप देख लीजिए, ये यूक्रेन आपको देखने को मिल जाएगा, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिल जाएगा। लंबे समय से यहाँ अशांति फैली हुई। हर डिजिटल सामग्री का एक्सेस कर सकेंगे आयकर अधिकारी और तलाशी के दौरान एक्सेस न मिलने पर आयकर विभाग के अधिकारी कर सकेंगे सिस्टम को ओवरराइड। पूरी जानकारी का एक्सेस मिलने से डिजिटल अधिकारियों और निजता के उल्लंघन की बढ़ेगी आशंका। AI से रखी जा रही नजर। जानकारी के मुताबिक आपके हर लेन देन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पहले ही से पढ़ा जा रहा है। तभी आपको 26 AS में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपके द्वारा किए गए सभी बड़े खर्च का ब्यौरा साफ साफ दिखता है और इसलिए अब कमाई के हिसाब से कर नहीं देने वाले हजारों लोगों को हर साल विभाग नोटिस जारी कर रहा है। चैंपियन ट्रॉफी में
फाइनल में भारत से भिड़ेगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में न्यूजीलैंड पहुंच चुका है ना। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें आपको देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार आ चुकी है ना। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली विधानसभा को ई विधानसभा बनाने का काम शुरू हो चुका है। इग्नू ने दूरस्थ इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। इग्नू के 38वें दीक्षा समारोह में 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को दी गई डिग्री या डिप्लोमा। बीकॉम ऑनर्स में गणित को अनिवार्य बनाने की तैयारी हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में। गणित के साथ दिया जा रहा है अकाउंट सी में प्रवेश लेने का विकल्प। डीयू में CUET के जरिए प्रवेश शुरू होने के बाद 2 संयोजनों से दिया जा रहा है प्रवेश। 19 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न होना भयावह है, हाईकोर्ट कह रहा है। 3 माह में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण व सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने का आदेश देने की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2006 में फैसला सुनाया कि सभी विवाह चाहे वे किसी भी धर्म के हों अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाएं। दुनिया भारत को एक नेता के रूप में देख रही है, ये भूपेंद्र कह रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विश्व सतत विकास सम्मेलन 2024-25 को किया संबोधित, आप देखेंगे। भारत से सीख ब्राजील ने किया गर्मी से मुकाबला। इग्वाना में वनों की कटाई रोकने सहित पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देने की बातें हो रही हैं। मरीना सिल्वा ने भारत से ग्रीन बिल्डिंग को समझा। ये आप देखिए, ब्राजील की पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा को पर्यावरण संरक्षण में उनके अग्रणी नेतृत्व, वनों की कटाई और जलवायु संकट में निपटने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। चलिए, अच्छी बात है। IPS IFS पर दबदबा दिखाना चाहते हैं IAS अधिकारी, ये सुप्रीम टिप्पणी। इससे अधिकारियों में हमेशा बनी रहती है नाराजगी। जस्टिस गवाई बोले, अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं सभी राज्यों में संघर्ष है। पेंशन योजना लागू न करने पर पंजाब के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब पशुओं के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती जेनेरिक दवाएं मिलेंगी। एक योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से बीमारियों पर नियंत्रण उपचार में मदद मिलेगी। PM किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी दवाएं। ये आप देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने 3880 करोड़ रुपए के पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी देकर किसानों और पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती जेनेरिक पशुओं की चिकित्सा दवाओं के विवरण का रास्ता साफ कर दिया है। ये आप देखिए, विविधता का अमृत महोत्सव नई दिल्ली में। आप देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू ने विविधता का महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने स्टॉलों और का भी अवलोकन किया है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत भी इसमें अवसर पर उपस्थित रहे। रेल विद्युतीकरण के शताब्दी वर्ष पर स्मारक सिक्का। वित्त मंत्रालय ने जारी किया 100 रुपये के सिक्के के लिए गजट। 3 फरवरी 1925 को चली थी पहली इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन, देख रहे हो। तीन फरवरी 1925 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मुंबई से कोरला तक देश की पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी। इसी दिन से भारतीय रेल में विद्युतीकरण की शुरुआत हुई थी और अब इसे ऐतिहासिक घटना के 100 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। अब भारतीय रेलवे ने बड़ी लाइनों के 98% से अधिक विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। इस कार्य को प्रयागराज स्थित कोर कार्यालय ने संभव किया है। हालांकि अब कोर को बंद करने की तैयारी भी चल रही है और जिसका लगातार विरोध हो रहा है। कोर के सभी कार्य जोनल रेलवे को दिए गए हैं। ये आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप।
मुझे तो लगता है सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मिल ही रहते हैं कि उनके विधायक ऐसे कोई बयान देंगे जिसको लेकर चर्चा होने लगेगी, बाकी मुद्दे सब धराशायी हो जाएंगे, फिर हिंदू मुस्लिम ही मैन हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ये सब चलता रहता है। अभी आपने उत्तर प्रदेश विधान भवन परिसर में पान मसाला गुटखा खाना पीती बंद। अभी आपने देखा है ना, किसी ने जाकर विधानसभा के परिसर में ही थूक दिया, तो उसको लेकर आप देखिए बातें हो रही हैं। रेलवे की पदोन्नति संबंधी सभी विभागीय और ग्रुप सी की परीक्षाएं निरस्त की गई। सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब रेलवे भर्ती बोर्ड कराएगा देश भर में विभागीय परीक्षाएं, और परीक्षाओं का होगा एक कैलेंडर। रेलवे बोर्ड में उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। और आप देखिए सर्विलांस पर अधिकारी व सौजन भी। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जैसे तैसे तो आप देखते हैं फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसी निकलती हैं, और मालूम चलता है उसमें भी धांधली हो रही है। क्या बोल सकते हैं, कम से कम पेपर तो मैं कहता हूं कि वो करवाइए, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। बच्चों को भरोसा तो होना चाहिए कि अगर वो पढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। IRCTC घोटाले में धोखाधड़ी के आरोप पर लालू ने की आपत्ति। पूर्व रेल मंत्री के वकील ने पूछा कि IRCTC होटलों के हस्तांतरण का मामला निजी कैसे है। कहा अगर हेरा फेरी होती है तो आज आरोपित होटल मालिक अपने अपने होटल कैसे चलाते हैं। जब रेल मंत्री थे ना लालू प्रसाद यादव, 2004 से 2014 के बीच, उसी समय की ये बातें हो रही है। एहतियातन हिरासत है सख्त तरीका। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एहतियातन हिरासत को सख्त उपाय बताते हुए ड्रग्स मामले में एक जोड़े को दिए गए नागालैंड सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। और पीठ ने कहा भले ही एहतियातन हिरासत को संविधान के अनुच्छेद 22(3)(b) द्वारा मंजूरी दी गई हो, लेकिन अनुच्छेद 22 में इसके लिए पालन किए जाने वाले कड़े मापदंड भी दिए गए हैं। 1988 का अधिनियम ऐसा ही एक कानून है जिसे संसद द्वारा NDPS सामग्री की अवैध तस्करी को रोकने के लिए एहतियातन हिरासत में रखने के लिए लागू किया गया था। ये पिता के अबू धाबी जाने से इनकार के बाद टला शहजादी का अंतिम संस्कार। इन्हें आप देखिए मौत की सजा दी गई थी ना, कहाँ शहजादी को, कहाँ, ये आप देखिए अबू धाबी में बच्चे की मौत के आरोप में फांसी की सजा पाने वाली। क्या सरकार बदलापुर मामले में आरोपितों पर केस दर्ज करेगी। सरकार ने कहा मजिस्ट्रेट द्वारा की गई टिप्पणियां प्राथमिकी दर्ज करने का आधार नहीं हो सकती। राज्य सरकार पहले से ही जांच आयोग के अलावा कर रही है एक स्वतंत्र जांच। बदलापुर स्कूल उत्पीड़न मामले की बातें हो रही है। पुराने केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही अगस्त से। गरुड़ चट्टी से 500 मीटर पहले कठोर चट्टान के आने से बड़ी दिक्कतें। 5.35 किलोमीटर लंबे पैदल इस मार्ग का 80% कार्य हो चुका है पूरा। इस मार्ग के बनने से वर्तमान मार्ग पर कम होगा तीर्थयात्रियों का दबाव। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 7 मार्च से आवेदन। जुमा जामी अथवा जामा संभल मस्जिद नाम पर भी विवाद हो रहा है यहाँ संभल में। यहाँ भी खूब हिंदू मुस्लिम हुआ है। यहाँ आप देखिए दंगे भी भड़क गए थे, आपको मालूम होगा। तीन जुलाई से शुरू होगी श्री अमरनाथ यात्राएं। महाकुंभ ने बदली नाविक बिट्टू की जिंदगी। करोड़ों की आय। एक नाविक के परिवार के 100 सदस्यों ने नाव संचालन से गड़ी सफलता की कहानी। नाविक पिंटू ने महाकुंभ में मिली सफलता का श्रेय CM योगी को दिया। महाकुंभ के लिए बेड़े में शामिल की कुल 130 नाव, 7 मोटर बोट भी। 45 दिन में पिंटू मेहरा उनके परिवार ने अनुमान से कई गुना अधिक कमाई की। CM योगी ने प्रशंसा भी की हुई है। अच्छी बात है। और देखिए कुंभ बहुत सारे लोगों को रोजगार दे गया, आपको मालूम होना चाहिए। ये इकोनॉमी को इसीलिए तो कह रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। पूजा स्थल कानून में धार्मिक स्थल की प्रकृति के केस पर रोक को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में धारा 4(2) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है और कहा कि कोर्ट को धार्मिक स्थल का मूल चरित्र तय करने का आदेश देने का अधिकार हो।
ये आप देखिए पूजा स्थल कानून 1991 है ना, इसी की बात तो हो रही है। एक बात और बता दूं, इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त तो 1947 की तारीख तय की गई थी। इससे पहले चाहे वो मंदिर तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो, सभी को भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस कानून को ही आप देखते हैं कि क्या चुनौती दी गई है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो विवाद था, जो मंदिर मस्जिद का विवाद था, इसने बहुत बड़ी खाई दो समुदाय के बीच पैदा कर दी थी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के समय जाइए आप लोग, देश में दंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे, तो इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसीलिए आप देखते हैं कि इसे रखा गया था, इसे लाया गया था इस कानून को। ये खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के बाद भी मिली नौकरी। ये 2016 से 2022 के बीच अवधि में हुई परीक्षा में शामिल हुए थे अभ्यर्थी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है। ताज टेपेजियम जोन में पेड़ों की गिनती करे FRI, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारा। महिला पंचों की जगह पतियों को शपथ दिलाने पर निलंबित, ये छत्तीसगढ़ में। और आप देखिए कई जगह पत्नी चुनाव तो जीत जाती है लेकिन पूरा देखभाल पति करता है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये माधव नेशनल पार्क होगा मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। माधव नेशनल पार्क जल्द ही मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। शिवपुरी जिले में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, बस अधिसूचना बाकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मीडिया को जारी संदेश में कहा कि टाइगर रिजर्व बनने के बाद चंबल क्षेत्र में वन्यजीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। वह माधव नेशनल पार्क में जल्द ही बाघों का जोड़ा छोड़ेंगे। बता दें कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा 785 बाघ हैं। यह पहले से बांधा होगा काना, फन्ना, पेंच, संजय डोगरी, सतपुड़ा, बीरांगना, दुर्गावती और रातापानी 8 टाइगर रिजर्व यहाँ है। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नशीली दवाओं की लत महामारी जैसी है। कहा गिरफ्तारी के दौरान नियमों का सख्त पालन जरूरी है। तेजस पायलट के लिए स्वदेशी जीवन रक्षक प्रणाली का परीक्षण। DRDO द्वारा डिजाइन की गई अत्याधुनिक जीवन रक्षक प्रणालियां रक्षा मंत्री ने इसे विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भी बताया। और ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, DRDO की बात करें, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और मंत्रालय ने कहा कि उपयुक्त संशोधनों के साथ इस प्रणाली को MiG-29 और अन्य विमानों में भी उपयोग के अनुकूल बनाया जा सकता है। DRDO की बेंगलुरु स्थित रक्षा जैव इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया गया। मंत्रालय ने कहा कि जीवन रक्षक प्रणाली का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के LCA प्रोटोटाइप वाहन 3 विमान पर परीक्षण किए गए, जिससे समुद्र तल से 50,000 फुट की ऊंचाई और उच्च कौशल सहित विभिन्न परिस्थितियों में विमान की संबंधी कड़ी चिकित्सीय मानकों पर खरा उतरा है। चलिए अच्छी बात है। अपील दायर करने में ये आप देखेंगे 29 साल की देरी को नहीं कर सकते हैं माफ। सिख विरोधी दंगे में 16 लोगों को बरी करने के विरुद्ध दिल्ली को पुलिस की अपील स्वीकार करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार। ये 1984 की बात हो रही है, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात में लगाएगी डिस्प्ले इकाई। रोजगार सृजन के लिए नवाचार में बढ़ाएं निवेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य के स्तंभ पर खड़ा नागरिकों के निवेश का दृष्टिकोण। बजट के प्रावधानों पर वेबिनार में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने गिनाई सरकार की प्राथमिकताएं। कौशल, अंतिम पायदान तक स्वास्थ्य, योग और वेलनेस, पर्यटन में बताई रोजगार की संभावनाएं। 2014 से अब तक 3 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाने की पहल भी हो रही बात। अकेले 5 शहरों की म्यूचुअल फंड निवेश में 50% हिस्सेदारी है। 2024 में करोड़पतियों की संख्या 6% बढ़ी है। एक कलाकृतियां और रंगीन हीरे की कीमत में भी गिरावट की बातें हो रही हैं। 740 अंक उछला सेंसेक्स, निफ्टी में जारी गिरावट थमी। शेयर बाजार की बात हो रही। नए ऑर्डर मिलने से सेवा क्षेत्र में तेजी वृद्धि। अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क कटौती से बढ़ेगा निर्यात।
अभी आप देखते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब तक राष्ट्रपति रहेंगे चर्चा में बने रहेंगे, कुछ ना कुछ आप देखते हैं। IRFC जल्द बनेगी महारत्न कंपनी। याद देखिए, नवरत्न बनने के बाद रेलवे की PSU कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन महारत्न बनने की दौड़ में शामिल हो गई। 2 दिन पहले ही इसे मिनी रत्न से प्रोत्साहन कर नवरत्न का दर्जा दिया गया था। और IRFC का कुल राजस्व 26,600 करोड़ रुपए है, जबकि शुद्ध लाभ आप देखिए 64 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यह देश की तीसरी सब बड़ी सरकारी गैर वित्तीय बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। 1 लाख से अधिक शिशुओं ने NPS बासल योजना का विकल्प चुना है। इस योजना के पिछले साल सितंबर में माता पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के लिए बचत करने की अनुमति देने के तहत लॉन्च किया गया था। ये आप देखिए, 18 वर्ष की आयु तक के सभी नाबालिग खाता खोल सकते हैं। माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे के लिए किया जाने वाला न्यूनतम मासिक अंशदान 1,000 रुपये है। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। रजिस्ट्रार को सेवा विस्तार देने में DMC के अध्यक्ष उपाध्यक्ष निलंबित हुए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार को सेवा विस्तार के दौरान दिए भुगतान को वसूलने के दिए आदेश भी। कानपुर के डिफेंस कॉरिडोर में तोप के गोले और मशीन गन की गोलियां भी बनाएंगे अडानी समूह। ये आप सभी जानते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस शांति चाहता है, यूक्रेन भी तैयार। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र में कहा, जेलसिंकी ने पत्र लिखकर जताई इच्छा। यूक्रेन के राष्ट्रपति खनिजों और सुरक्षा पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। ये सब चल रहा है, आप देखते हैं कि क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अमेरिकी मदद रोकने से यूक्रेन पर क्या होगा असर? तो यूक्रेन पर रूस के 3 वर्ष पहले हमला किया था तथा तब से दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। संघर्ष में अमेरिका सैन्य मदद के लिहाज से यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा यूक्रेन को दी जा रही मदद पर रोक लगाने का यह मतलब नहीं है कि यूक्रेन की युद्ध जारी रखने की क्षमता तुरंत ढह जाएगी, लेकिन यह यूक्रेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और युद्ध के दौरान यूक्रेन को कितनी मदद देता है अमेरिका? 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने 180 अरब डॉलर से अधिक की मदद की है। और इसमें आप देखिए 66.5 अरब डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता भी शामिल है। अमेरिका यूक्रेन की सैन्य आपूर्ति का करीब 20% अमेरिका मुहैया करा रहा है। इसका 5वां हिस्सा सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का है और इसमें लंबी दूरी की मिसाइल और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, जो रूस की सबसे ताकतवर मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका की सैन्य मदद सिर्फ हथियारों और गोला बारूद तक सीमित नहीं है। अमेरिका सैटेलाइट डाटा और खुफिया जानकारी देकर भी यूक्रेन की सेना की मदद कर रहा है और इसके बिना यूक्रेन के लिए रूस पर जवाबी हमले करना मुश्किल होगा। आने वाले दिनों में जंग के मैदान में क्या होगा असर? अमेरिका के इस कदम का युद्ध के मैदान पर तुरंत कोई असर नहीं दिखेगा। यूक्रेन की सेनाएं पूर्व यूक्रेन में आगे बढ़ रहे रूस को रोकने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अमेरिका की मदद रोकने से यूक्रेन का एयर डिफेंस कमजोर होगा और रूस के अंदर अहम ठिकानों पर हमला करने की यूक्रेन की क्षमता को भी झटका लगेगा। यूरोप के देश कुछ हद तक इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन वह अमेरिका से मिल रही अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के युद्ध विशेषज्ञ पैट्रिक वरी के अनुसार यूक्रेन पहले से ही अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम के लिए मिसाइलों की कमी का सामना कर रहा है। समस्या यह है कि अमेरिका जो उपकरण मुहैया कराता है, यूरोप वह नहीं दे सकता है। यूक्रेन के पास आर्टिलरी सेल और दूसरे गोला बारूद का भंडार है। ड्रोन युद्ध के अहम हथियारों में से एक है। अनुमान है कि युद्ध में इस्तेमाल आदि से अधिक सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन यूक्रेन घरेलू स्तर पर कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन कुछ समय तक रूस का सामना कर सकता है, लेकिन अमेरिकी मदद बंद होना बड़ा झटका है और यह यूरोप के लिए चुनौती भी है। क्या यूक्रेन के दूसरे सहयोगी बढ़ा सकते हैं मदद? तो लंदन में आयोजित एक सम्मेलन का मकसद यह था कि यूरोप के देश यूक्रेन में मदद बढ़ाएं और शांति वार्ता से पहले यूक्रेन का मजबूत करें। ब्रिटेन ने घोषणा की कि वह 5,000 एयर डिफेंस मिसाइलों की आपूर्ति के लिए 2 अरब डॉलर का इस्तेमाल करेगा। यूरोपीय संघ ने यूरोप के देशों की रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने और यूक्रेन की मदद के लिए 841 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव दिया। और सेंटर फॉर ग्लोबल गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी के डायरेक्टर समीर फुरी का कहना है कि यूरोप और अमेरिका की मदद आपस में गुत्थी हुई है और यह एक संयुक्त प्रयास था। सिंगापुर में छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय नागरिक को 7 माह की सजा हुई है।
ये तालिबानी हमले के 12 साल बाद मलाला पहुंची, पहली बार गृह नगर पहुंची है। चीन ने फिर बढ़ाया रक्षा बजट, 7.2% की वृद्धि हुई। इस वर्ष रक्षा खर्च पर किए $249 अरब का बजट। अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में उठाया कदम। भारत से 3 गुना ज्यादा बजट है अमेरिका के बाद दूसरा दुनिया में। भारत ने फरवरी 2025-26 के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए यानी कि $78.8 अरब का रक्षा बजट प्रस्तावित किया था। भारत की तुलना में चीन का रक्षा बजट 3 गुना से ज्यादा है, और जबकि चीन रक्षा बजट के मामले में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है। अमेरिका का रक्षा बजट $890 अरब है, और दोनों देशों की सेनाओं की तुलना होती है। और आप देखते हैं हमसे ज्यादा चाइना और अमेरिका खर्च करता है। भारत ने हसीना के प्रत्यर्पण पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया, बांग्लादेश कह रहा है। यहाँ भी बड़ी अशांति फैली हुई है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वो इस्तीफा देकर भारत में शरण ली हुई हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा, आत्मघाती हमले में अफगानिस्तान नागरिक शामिल। ये आप देखिए पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। किससे? पाकिस्तान से। 9 महीने बाद धरती पर लौटेंगी अंतरिक्ष यात्री है ना सुनीता विलियम्स, उन्हीं की बातें हो रही। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर 2027 तक जोहान्सबर्ग में खुलेगा। लैंड सीरिया कॉरिडोर में 37,000 वर्ग मीटर में तैयार किया जा रहा है मंदिर। मंदिर के पहले चरण का पूरा दूसरे चरण के निर्माण की तैयारी हुई। 3 साल में यानी 2027 तक इसे तैयार किया जाना है। पीएम मोदी ने किया था अनावरण। BAPS दक्षिण अफ्रीका के प्रवक्ता हेमंत देसाई ने कहा। ये खेल से जुड़ी खबरें हैं। अब भारत और आप देखिए न्यूजीलैंड के बीच होगा, देखते हैं क्या होता है। स्मिथ ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। यूपी वॉरियर्स के सामने हार की हैट्रिक से बचने की चुनौती है। महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है। आयुष शेट्टी प्रणव और ओरलियंस मास्टर्स के दूसरे दौर में पहुंचे। दिग्गज टेटी खिलाड़ी सरल कमल लेंगे संन्यास। आप देखें टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अंतिम 16 के पहले चरण में रियल मैड्रिड आर्सेनल की आसार जीत हुई है। चैंपियन की बात हो रही है। यूफा चैंपियन लीग के फाइनल में। चलिए आप लोग बताइए, स्वास्थ्य के देखभाल में एआई का कमाल भी खूब देखने को मिल रहा है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है आजकल खूब। नई नई टेक्नोलॉजी आ ही रही है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट वे से पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में जारी हुआ किसी भी मशीन के लिए पहला पेटेंट 1646 में। आज ही के दिन दुनिया में किसी भी मशीन के लिए पहला पेटेंट अमेरिका के पेशे से लोहार जोसेफ जेनकेस के नाम जारी किया गया था। फिल किम बे कॉलोनी नामक संस्था ने उन्हें दरांती, आरा और मशीन के ब्लेड और अन्य धारदार उपकरण बनाने के लिए यह पेटेंट दिया था। पहली बार तत्वों के गुणों की पहचान के लिए बनी आवर्त सारणी। 1869 में आज ही रूसी रासायनिक दिमित्री मेंडलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल का अपना पहला संस्करण प्रकाशित किया था। यह रासायनिक तत्वों का वर्गीकरण कर उसे एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था थी। इसका अंतिम संस्करण 1871 में प्रकाशित किया गया था। आतंकियों से लड़कर बलिदान हुए थे नायब सूबेदार चुन्नी लाल का जन्म 1968 में आज ही को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुआ था। 1984 में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गए। 1987 में सियाचिन ग्लेशियर में 21,153 फीट पर स्थित बना पोस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र पर कब्जा करने में भूमिका निभाई थी। सोमालिया सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए भी काम किया। 24 जून 2007 को कश्मीर के कुपवाड़ा में सेक्टर में LOC पर फार कर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे आतंकियों से लड़ते हुए बलिदान हो गए थे। इसी वर्ष 15 अगस्त को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। AI मॉडल बताएगा मोहे का कैंसर है या नहीं। तस्वीर अपलोड करते मिल जाएगी रिपोर्ट। दूरदराज के क्षेत्रों के लिए वरदान है। गजब।
सिर्फ खर्च होंगे 50,000। इसके लिए 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में गठिया व दिव्यांगता के मामले बड़े, अनुसंधान कह रहा है। अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचा जागरण फिल्म फेस्टिवल। देश में 2050 तक 44 करोड़ को चपेट में ले सकता है मोटापा। आप देखिए, मोटापा को लेकर प्रधानमंत्री से भी जागरूक कर रहे हो। मोटापा कई बीमारियों की जड़ बन जाता है फिर, तो थोड़ी मेहनत करिए। पड़ोसियों को भगाने के लिए बजाया राष्ट्रगान। मार्को की रूस की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।